नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रैवल विद गैग्स। आज इस चैनल के ऊपर मैं अपनी कोरोना की स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। जी हाँ, आई वॉज़ कोरोना पॉजिटिव बट माइल्ड कोरोना पॉजिटिव। सो ये स्टोरी शुरू होती है 15 तारीख के आसपास। 15 अगस्त के बाद मेरे ऑफिस में मैं एज अ मैनेजर काम करता हूँ। तो मुझे मेरे एक एजेंट का कॉल आया कि सर मैं आ नहीं पाऊँगा, मुझे बुखार हो गया है, मुझे कोल्ड भी है और मुझे बॉडी में भी पेन है। तो सबसे पहली जो चीज़ दिमाग में आती है, मैंने उसे कहा कि आप अपना टेस्ट करवाओ, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ रहता है दोस्तों, और छोटा सा उसका बेबी है और उसकी वाइफ और वो। तो सबसे पहले तो मैंने कहा आप अपने आप को आइसोलेट कर लो और उसके बाद में आप टेस्ट करवाओ, फिर मुझे बताओ क्या हुआ। तो मैंने अपनी हायर अथॉरिटीज़ को, मैनेजमेंट को भी इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसे ऐसे मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, कि ऐसे ऐसे वो एजेंट बीमार है और उसके लक्षण कोरोना के हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो हम वेट करते हैं कि जब तक उसका टेस्ट नहीं होके आता तब तक हम श्योर नहीं हो सकते। तो देखते ही देखते उसके अगले दिन एक और लड़का बीमार हो गया, देन एक और बीमार हो गया। तो देन दोस्तों थोड़ा शक होना शुरू हो गया कि शायद हमारे ऑफिस में कहीं ये कोरोना तो नहीं फैल गया। तो 2 दिन के बाद में जैसे मैं अपनी नाइट शिफ्ट कंप्लीट करके अपने घर आया सुबह 6 बजे, तो एकदम से मुझे भी थोड़ा ठंड लगनी शुरू हो गई और बॉडी में थोड़ा हल्का फुल्का पेन शुरू हो गया। तो मैंने वाइफ़ को बोला थर्मामीटर दो मुझे, तो मैं अपना टेम्परेचर चेक करना चाहता हूँ। तो मैंने टेम्परेचर चेक किया तो मेरा टेम्परेचर 101 था। तो लास्ट ईयर मुझे टाइफाइड हुआ था, तो मुझे लगा कि ठंड लगने के लक्षण जो हैं वो टाइफाइड के होते हैं। तो मैंने सोचा कि विदाउट एनी डिले मुझे डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। और साथ ही मैंने अपने ऑफिस में भी बोल दिया कि सर मुझे भी ये ठंड और बुखार हो रहा है और बॉडी पेन हो रही है। तो मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे सिम्टम्स पूछे और पूछने के बाद बोला कि पहले तो हम आपका ब्लड टेस्ट करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि टाइफाइड तो नहीं है। तो उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट किया। ब्लड टेस्ट करने के बाद में जो है 2 घंटे बाद रिपोर्ट आ गई, जिसमें मेरे सेल काफ़ी डाउन थे। और उन्होंने बोला कि आपको टाइफाइड है, जो कि आपको 5 से 10 दिन आपको रेस्ट करना पड़ेगा। और इसके अंदर आपको जैसे मालूम है टाइफाइड के अंदर सेल डाउन हो जाते हैं, वीकनेस बहुत हो जाती है। तो मेरे अंदर काफ़ी वीकनेस आ चुकी थी। तो सबसे पहला मैंने क्या किया कि अपने वाइफ़ और अपने बेटे को जो है मैंने आइसोलेट कर दिया। क्योंकि मुझे टाइफाइड के साथ साथ मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि मैं कोरोना का टेस्ट करवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप कोरोना का टेस्ट करवा लो, हमारे यहाँ पे हो जाएगा, जिसकी कॉस्ट होगी 4500। तो दोस्तों एज़ अ मीडियम क्लास हम सब पहले ट्राई करते हैं कि कहीं से कम रेट में हमारा टेस्ट हो जाए, क्योंकि 4500 एक आम आदमी के लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। तो मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस किया और अपने एक फ्रेंड को कॉल किया जिसको भी बुखार था। मैंने कहा कि आपने कहाँ से टेस्ट करवाया? तो उन्होंने बोला कि आप टेंशन मतलब मेरे को कंफर्म करने दो कि कहाँ से हम सस्ते में टेस्ट करवा सकते हैं। तो उन्होंने पता किया कि हमारा जो लोकल सिविल हॉस्पिटल था वहाँ पे फ्री में कोरोना की टेस्टिंग हो रही थी, जो कि क्या जो स्वैब के साथ टेस्टिंग होती है ना, वो हो रही थी। तो हम दोनों ने डिसाइड किया, उनको भी बुखार हो गया था, तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग दोनों चलते हैं और जाके अपना टेस्ट करवाते हैं। क्योंकि हमें मन में एक वहम सा आ जाता है कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं है, कहीं मेरी फैमिली को तो नहीं कोरोना हो जाएगा। तो उसी टाइम मैंने बाइक उठाई, जैसे भी हालत थी, कमज़ोरी वगैरह जो भी मुझे फ़ील हो रहा था, मैं सिविल हॉस्पिटल चला गया। तो उन्होंने वहाँ लाइन लगी थी, तो वो 2 शिफ्ट में काम कर रहे थे। एक बैच सुबह 8:30 बजे आपकी रजिस्ट्रेशन होती थी और आपका टेस्ट जो है वो 10:30 तक कंप्लीट हो जाता था। क्योंकि वो जो टेस्टिंग कर रहे थे उन्होंने पूरी किट पहनी होती है और दे आर स्वेटिंग लाइक एनीथिंग, उनको बहुत पसीना आ रहा था उसके अंदर, तो उनको भी ब्रेक चाहिए। तो मैंने और मेरे फ्रेंड ने जो है हमने 12:30 बजे तक नेक्स्ट बैच के लिए वेट किया। और फिर नेक्स्ट बैच के अंदर हमारा जो है नोज़ से सैंपल लिया गया और मुंह के अंदर से जो स्वैब के साथ में सैंपल लेते हैं। और ट्रस्ट कीजिए, मेरे को बहुत डर लग रहा था वो करवाने के लिए, बट हार्डली उन्होंने 3 से 5 सेकंड के अंदर अंदर दोनों टेस्ट कर दिए, मुझे पता भी नहीं चला। मतलब लोग हवा और डराने के लिए बहुत बैठे हैं, चैनल्स बहुत बैठे हैं जो कि आपको डराएंगे कि ये है वो है। बट ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि किसी को अगर माइल्ड कोरोना होता है और वो टेस्टिंग से डर रहा है तो ये बिल्कुल बेकार बात है। आपको डरने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही प्रोफेशनल डॉक्टर्स होते हैं और वो हार्डली 5 सेकंड लगते हैं। तो मैंने अपना टेस्ट करवाया और जो ये टेस्ट होता है, ये इसका रिज़ल्ट 1-2 घंटे में आ जाता है। क्योंकि वो
एक सोल्यूशन के अंदर उस स्वैब को डालते हैं और वो सोल्यूशन जो है फ्लोरेसेंट कलर का हो जाता है। अगर वो बहुत ही ज़्यादा फ्लोरेसेंट हो जाए तो दैट मीन्स आपको कोरोना है। तो 2 घंटे बाद मैं घर आ गया और घर आके बाद मैंने अपने आप को आइसोलेट कर ही रखा था दूसरे बेडरूम में और बेटे को अपने दूर कर रखा था। वाइफ़ को बोला था कि आप मेरे पास मत आओ, मेरे दूर से आप सारी चीज़ें दो, क्योंकि मुझे डाउट था। तो वही हुआ जो फ़ोन आया मुझे डॉक्टर का सिविल हॉस्पिटल से कि आई एम द असाइंड डॉक्टर टू योर केस और आप कोरोना पॉजिटिव हैं, आप अपने आप को आइसोलेट कर लो। उन्होंने मुझे सिम्टम पूछे तो मैंने उनको बताया कि मुझे टाइफाइड है, जिसकी वजह से मुझे बुखार आ रहा है और बाकी मुझे एज सच कुछ नहीं है। उन्होंने बोला ठीक है, तो हम आपको अभी हॉस्पिटलाइज़ नहीं कर रहे क्योंकि आपके कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा बड़ा सिम्टम नहीं है। बट मेरे फैमिली में मेरी वाइफ बहुत डर गई थी नाम सुन के कोरोना का, और उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मैंने उसको मना कर दिया था कि अभी किसी को बताओ मत कुछ, लेट मी चेक कि कितना सीवियर है और क्या है ये। तो पैरासीटामोल तो मैं टाइफाइड के लिए खा ही रहा था, क्योंकि टाइफाइड के अंदर आपको कोई मेडिसिन नहीं देते डॉक्टर, मल्टीविटामिन्स और भूख लगने की दवाई और पैरासीटामोल, यही सेम चीज़ें आपको कोरोना में मिलती हैं। ये सबसे बड़ा डर है लोगों का कि पता नहीं कौन सी दवाई खानी है, क्या करना है। कुछ नहीं खाना। कोरोना भी एक वायरस है जो आपकी बॉडी के अंदर स्टे करता है। इसकी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है तो इसका मतलब कोरोना ने आपके लंग्स में जाके बैठ गया और आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस में आपको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा ताकि वो आपको ऑक्सीजन दे। अदरवाइज़ अब अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं है तो आप जो है वो अपना घर पे आइसोलेट हो जाओ और दूर रहो घर वालों से, और ये थोड़े दिन में रिकवर हो जाता है। और मुझे डॉक्टर ने मेरे ने बोला कि आपको 3 चीज़ें लेने की ज़रूरत है। पहली चीज़ ऑक्सीमीटर। ये ऑक्सीमीटर आपको उंगली में लगा के आपको चेक करते रहना है 3 टाइम। मेरे डॉक्टर मेरे वाइटल्स रिकॉर्ड कर रहा था सुबह, दोपहर को, शाम को। और आपको एक रखना है थर्मामीटर और एक जो है जो ब्लड प्रेशर का मीटर। तो ये 3 चीज़ें आपको घर पे रखनी पड़ेंगी, ख़रीदनी पड़ेंगी, ताकि आप अपने वाइटल्स की अच्छे से जांच करके डॉक्टर को बताते रहें। जो बीपी है वो आपका नॉर्मल होना चाहिए। जो ऑक्सीमीटर आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो 90 प्लस होना चाहिए। मोस्टली तो 95 के ऊपर होता है नॉर्मल, पर 90 ऊपर भी चल जाता है। अगर उससे नीचे आएगा तो वो आपको ट्रांसफ़र कर देंगे हॉस्पिटल के अंदर। और आपका टेम्परेचर जो है वो दोस्तों ट्रस्ट मी 99 से लेके 100 101 तक ऊपर नीचे होता रहेगा। उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई कोरोना के अंदर ख़ास बात नहीं है अगर इतना टेम्परेचर होता है। बिकॉज़ मुझे भी था, पर मुझे फ़ील नहीं हो रहा था कि मुझे है टेम्परेचर। मेरी बॉडी पूरी ठंडी थी, कोई गर्म नहीं था मैं, कोई ठंड नहीं लग रही थी। बट देन अगेन टेम्परेचर जो शो होता था वो होता था 100 101। मुझे समझ नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने बोला इट्स नॉर्मल, आप अपना जो है पहली चीज़, अगर आपको टेम्परेचर है तो आपने पैरासीटामोल लेनी है उसी टाइम पे। दूसरी चीज़ आपने विटामिन सी की लिम्सी आती है वो आपने लेनी है। तीसरी चीज़ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बी, और चौथी चीज़ मल्टीविटामिन जिसके अंदर जिंक हो। बस ये 4 चीज़ें आपको दिन में एक बार लेनी है। और बुखार अगर हो तो फिर आपने पैरासीटामोल ले लेनी है, अदरवाइज़ आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है और आपने नॉर्मल डाइट खानी है। बट बिकॉज मुझे टाइफाइड था तो मैं रोटी खा नहीं सकता था, तो मैंने अपने आप को खिचड़ी और ऐसी हल्की दलिया, ओट्स, इन चीज़ों पर डाल दिया। क्योंकि ध्यान रहे आपको कोरोना के अंदर प्रोटीन डाइट लेनी है। कार्ब्स जो हैं वो कम खाने हैं, प्रोटीन ज़्यादा खाना है, ताकि आपको बॉडी फाइट करती रहे और आपकी बॉडी जो है उसके साथ खड़ी रहे उस बुखार में। तो बस यही हुआ दोस्तों, और डॉक्टर मेरा चेकअप करते रहे। बट एक इसमें कहानी में ट्विस्ट हो रहा है। अब मुझे जो सिम्टम है, डॉक्टर ने बोला कि आपके घर में कौन कौन है। मैंने बोला मेरी वाइफ़ और छोटा बच्चा है। तो डॉक्टर ने बोला आप को उनका टेस्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके साथ रह चुके हैं, पता नहीं आपको कितनी देर से कोरोना था और सिम्टम कब शो हुए हैं, तो उनको टेस्ट करवाना पड़ेगा। और वही बात हुई, वाइफ़ मेरी, वैसे आम आदमी एक होता है, उसको टेस्ट करवाने को बोलोगे तो वो पैनिक हो जाता है कि मैं क्यों करवाऊँ, मुझे कोई सिम्टम नहीं है। तो मैंने वाइफ़ को बोला इसमें कुछ भी नहीं है, छोटा सा एक 3 सेकंड का टेस्ट है, तो आपको वो करवाना पड़ेगा। इसमें पर वो वहाँ जाने से घबरा रही थी सिविल हॉस्पिटल में। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया। हाँ, इसमें मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मेरे फ्रेंड है उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, सनी है, सिमरप्रीत है, दोनों मेरे ऑफिस के कलीग्स हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरी। तो मैंने सिमर को फ़ोन किया कि मेरी वाइफ़ का और बच्चे का टेस्ट करवाना है, कि आप वहाँ उनको सिविल हॉस्पिटल में एक बार जाके गाइड कर दो, तो कैसे जो भी है जैसे भी है। बट हाँ,
मैंने उससे पहले अपने डॉक्टर को फ़ोन करके बता दिया था कि मेरी वाइफ़ और बच्चा टेस्ट करवाना चाहते हैं, बट वो उनको कुछ प्रोसीजर नहीं पता। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप उनको भेज दो और हम उनका टेस्ट कर लेंगे। तो ऐसा ही हुआ, मैंने उनको भेज दिया, कैब बुक करवा के वो दोनों हॉस्पिटल चले गए। मेरा बेटा अभी दिसंबर में 4 साल का होने वाला है, बहुत ही छोटा है। तो उनको भी भेज दिया। मुझे ये डर था कि बेटा जो स्वैब से उसका टेस्ट होगा तो वो ज़रूर वहाँ चिल्लाएगा, रोएगा, पर इससे बिल्कुल ही ऑपोजिट हुआ। उन लोगों को वहाँ पे सिमर मिल गया और सिमर ने उनका रजिस्ट्रेशन करवा के उनका टेस्ट करवा दिया। जैसे ही मैंने अपनी वाइफ़ को कॉल किया कि हो गया टेस्ट, उसने बोला हाँ, हमें तो पता भी नहीं चला। और मैंने अपने बेटे के बारे में पूछा कि उसने क्या किया, तो वाइफ़ ने बोला उसको भी नहीं पता चला, उसके नोज़ से उन्होंने सैंपल लिया और कुछ नहीं हुआ उसको। तो मैंने कहा ठीक है, चलो आप लोग घर आ जाओ। तो जैसी वाइफ़ घर आ गई तो दोपहर को इनका नंबर आया था 12:30 बजे, तो उसके बाद ही मुझे 4 बजे कॉल आ गया कि मेरी वाइफ़ भी कोरोना पॉजिटिव है। ये सुन के मेरी वाइफ़ बहुत ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि वो इन चीज़ों से डरती है। पर सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि मेरा बेटा, मैंने उनसे बोला कि मेरा बेटा का भी टेस्ट हुआ था, उसका क्या? तो उन्होंने बोला ठीक है, आपका बेटा नेगेटिव है, उसको कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मुझे अब ये टेंशन थी कि बेटे को कहाँ रखेंगे, हम दोनों पॉजिटिव हो चुके हैं। अब बेटा तो बच्चा है, वो कैसे रहेगा? तो डॉक्टर ने भी बोला कि आप इसका क्या कर सकते हो? तो मैंने बोला मेरे मदर हैं, फादर मदर हैं, वो यहीं पास में ही 40 किलोमीटर्स पे रहते हैं, अम्बाला में, तो मैं उनको बुला लेता हूँ, वो इसको ले जाएंगे। और आज से पहले दोस्तों कभी ये मेरे से या मेरी वाइफ से अलग रहा नहीं है। ये पहला चांस था। हम बच्चे को भेजने में भी हमें टेंशन हो रही थी कि वो कैसे रहेगा वहाँ पे बिना, इतना छोटा बच्चा। पर उसने भी हिम्मत दिखाई। मेरी मदर आए कैब पे और वो घर के अंदर नहीं आए और बाहर से ही वो जो है उसको लेके चले गए और वो चला गया। उसने कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की। अब रह गए हम दोनों। अब मैंने डॉक्टर से ये पूछा कि डॉक्टर साहब, अब हम दोनों पॉजिटिव केसेस हैं, तो क्या हम मतलब आपस में बैठ सकते हैं? क्योंकि 14 दिन का क्वारंटाइन करना अलग अलग कमरों में, तो आदमी पागल हो जाएगा। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, आप अपना मास्क पहन के रहो और आप नॉर्मल अपनी लाइफ जियो जो घर में है, क्योंकि आपके घर में 2 ही लोग हैं, दोनों को कोरोना पॉजिटिव है, तो इट्स ओके, आप लोग आपस में 3 फुट का डिस्टेंस रखो, दूर बैठो, टीवी देखो, जो मर्जी करो। तो हमने उस चीज़ को बड़ा पॉजिटिवली लिया। मैंने अपनी वाइफ़ को बोला ठीक है, अब बेटा हमारा नेगेटिव है, हमें उसकी टेंशन थी, हम लोग जो है वो देख लेंगे इसको क्या है, जो भी है। तो मेरी वाइफ़ को शाम होते होते उसको बॉडी पेन, कोल्ड, ये सारे सिम्टम आने शुरू हो गए। तो फिर पहले तो अब देखो, लोगों बहुत सारी अफवाह उड़ा रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो ज़बरदस्ती आपको पॉजिटिव कर रही है टेस्ट कर करके, क्योंकि उनको कुछ ऐसा पैसा मिल रहा है। तो मैं उस बात को बिलीव नहीं करता। आई कैन अंडरस्टैंड कि 100 में से 2-3 लोग होंगे जिनका टेस्ट गलत होता होगा, बाकी तो जेन्युइन होता है। क्योंकि अगर पॉजिटिव निकालना होता तो वो हमारे बेटे को भी निकाल देते। तो मैंने वाइफ़ को वही बात समझाई, उसको थोड़ा उसका माइंड को कंसोल किया, उसको बिठा के अच्छे से समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, कि आप जो है इसको लेके चलो, मेडिसिन खाओ, आप रेस्ट करो। तो मेरा जो ऑक्सीमीटर है वो ख़राब हो गया था। मुझे वो मेरे फ्रेंड ने ला के दिया था। मैंने उसको कॉल किया कि ये चल नहीं रहा, आप इसको चेंज करवा दो। तो वो ऑक्सीमीटर ले गया। तो पर रात को क्या हुआ कि मुझे बहुत खांसी आनी शुरू होगी और उसके बाद बलगम आनी शुरू होगी। तो मैंने अपने डॉक्टर को कंसल्ट किया कि मुझे खांसी आ रही है बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने पूछा आपकी ब्रीदिंग कैसी है, ऑक्सीमीटर पे चेक करो आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है। तो मैंने बोला कि ऑक्सीमीटर तो मेरा ख़राब है, वो तो सुबह मिलेगा। तो डॉक्टर ने बोला बड़ा आपको तो खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, कहीं आपका कोरोना ने आपके लंग्स पे अटैक ना कर दिया हो, हमें आपको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला कि एज सच मुझे ऐसा कुछ फ़ील नहीं हो रहा, कि आप सुबह तक वेट कर लो, एक बार मेरा ऑक्सीमीटर आ जाए तो मैं चेक कर लूँ, देन आप जो बोलोगे मैं वो कर लूँगा, मैं हॉस्पिटल चला जाऊँगा। मेरी वाइफ रोना शुरू होगी, हॉस्पिटल नहीं जाना, वहाँ पे केयर नहीं होती, ये है वो है। तो उसको फिर से मैंने समझाया कि अगर मेरी बॉडी को ज़रूरत है सुपरविज़न की, तो उसमें जाने में क्या हर्ज है, वहाँ पे भी डॉक्टर्स हैं और वहाँ पे वो चेकअप करेंगे और जैसे मैं नॉर्मल होऊंगा तो मुझे घर वापस भेज देंगे। क्योंकि हम लोगों के अंदर ये बहुत एक हौवा बना हुआ है। सबसे बड़ा इसमें कसूरवार तो मैं समझूंगा कि मीडिया है। मीडिया अच्छी बातें तो नहीं बता रहा, लोगों को डरा रहा है, इतने केस आ रहे हैं, इतने मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो वीडियोस दिखा रहे हैं कि लोगों को पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं। आजकल वैसा कुछ नहीं है, आजकल नॉर्मल लोग टेस्ट करवा रहे हैं। वो पहले की शुरू के दिन थे जब डॉक्टरों को खुद ही नहीं पता था कि कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, कैसे फैल रहा है। अब डॉक्टर इस एजुकेट हो चुके हैं, उनको पता है इसके सिम्टम कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ गाइड किया और उसने बोला ठीक है चलो आप सुबह अपना चेक करके भेज देना। और सुबह मेरे फ्रेंड मेरे को सारा राशन पानी, दूध वगैरह सब मेरे सीढ़ियों के बाहर रख जाता था। मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ तो मैं वहाँ से उठा लेता था और अपना खाना पीना कर लेते थे।
तो ऑक्सीमीटर आया तो मैंने ऑक्सीजन चेक किया तो मेरा ऑक्सीजन 97 98 आ रहा था। तो मैंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर ने बोला फिर आप ऐसे करो, नॉर्मल एक कफ़ की दवाई ले लो, कि अगर आपको लगता कि ये कुछ नहीं है कोरोना का और बुखार भी आपका टाइफाइड की वजह से, तो आप डिस्प्रिन खाते रहो। एक कफ़ की दवाई उन्होंने मुझे लिख के दी, मैंने वो कफ़ की दवाई पी। और मैंने फिर इतनी देर में मेरी वाइफ़ के लिए भी एक और डॉक्टर असाइन हो गया, उसको अलग से एक लेडी डॉक्टर असाइन हो गई हैं। तो उन्होंने मेरे से कंसल्ट करना शुरू कर दिया कि वाइफ़ के वाइटल्स भेजो अब क्या। तो वाइफ़ को बहुत कोल्ड हो रहा था, ज़ुकाम था, तो उनको मैंने बताया कि उसको ऐसे ऐसे बॉडी पेन और ज़ुकाम है। तो उन्होंने बोला बॉडी पेन के लिए आप पैरासीटामोल लो, ज़ुकाम के लिए आप सेट्राज़िन ले लो, जो नॉर्मल एक कोल्ड की दवाई है। वही हुआ। तो हम दोनों ऐसे करते 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 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, मुझे बुखार जो है वो नॉर्मल होना शुरू हुआ। तो उसके बाद में 4 दिन के बाद में लगा लो 5th डे में बिल्कुल ही नॉर्मल था। 5th डे को मेरा टेम्परेचर जो 98.6 आ गया था, नॉर्मल हो गया था। अब थोड़ा थोड़ा मुझे अच्छा भी फील होने लग गया था बॉडी के अंदर से। तो वाइफ़ थी, वाइफ़ का कोल्ड जा चुका था, उसकी बॉडी पेन सुबह शाम होती थी, बॉडी पेन के लिए वो पैरासीटामोल खा रही थी। वाइफ़ को 2 दिन और फालतू लगे होंगे, आप लगा लो कि उसको भी 5 से 6 दिन में वो बैक टू नॉर्मल आ गई। और फिर जैसे ही हम नॉर्मल हुए, हमने डॉक्टर को अपने वाइटल्स भेजने शुरू किए। डॉक्टर ने बोला कि नाउ यू आर नॉर्मल्स, आपका कोरोना पास हो चुका है, अभी आपको ऐसा कुछ नहीं है। हम नॉर्मल खाना खाना शुरू कर दिया हमने। तो करते 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 हम लोगों ने अपना 14 दिन का क्वारंटाइन जो है कंप्लीट कर दिया। तो 14वें दिन जो 14th डे पे डॉक्टर का मैसेज आया कि नाउ यू आर आउट ऑफ सुपरविज़न, अब आपको कुछ सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट जो 3 डेज़ हैं वो अपना मास्क पहन के रहो, और अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। आपको कोई दोबारा टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बॉडी में कोई सिम्टम नहीं है और आप मतलब आपको कुछ ऐसा फ़ील नहीं हो रहा, सब कुछ नॉर्मल है, तो इट्स ओके। तो ये था सारा मेरा कोरोना का एक्सपीरियंस। अगर आपको माइल्ड कोरोना आ जाता है तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने को आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने के बाद में अगर आपको फीवर है तो पैरासीटामोल खानी है, बॉडी पेन भी पैरासीटामोल से ठीक हो जाएगा, खांसी है तो खांसी की दवाई लेनी है, अगर आपको ज़ुकाम है, कोल्ड है, तो आपको कोल्ड की दवाई लेनी है। प्लस आपको विटामिन बी, विटामिन सी और मल्टीविटामिन जिंक वाले वो लेते रहना है। काढ़ा पी लो, अगर आपको नेचुरली अपने आप को इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना, तो हमने काढ़ा जो है हमारे पास था, हमने काढ़ा बना के पिया। गिलोय का जूस पी लो अगर आपको और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है। तो हमने भी जूसेस, फ्रूट्स, ये सारा कुछ नेचुरल जो है खाना शुरू कर दिया, और जिससे हमें जो है कोरोना को हराने में बहुत हेल्प मिली। तो ये थी मेरी कोरोना की स्टोरी। मेरा मोटिव सिर्फ इतना ही है कि मैं आम लोगों को बताऊं कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको शक है, आपको डाउट है, तो प्लीज़ अपना टेस्ट करवाइए, ताकि वो आपकी फैमिली में ना फैल जाए। ठीक है ना? जाओ अपना नियर बाय कोई भी लैब वगैरह है, वहाँ से टेस्ट करवाओ, कंफर्म करो, अगर है तो इट्स ओके। अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, इन दैट केस आपको हॉस्पिटलाइज होना बहुत ज़रूरी है। घर पे आपकी ब्रीदिंग ठीक नहीं होगी। ठीक है ना? और इससे ज़्यादा दोस्तों मैं समझता नहीं हूँ कि कोई इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल है कोरोना, एक आम बुखार की तरह आता है, 4 दिन रुकता है, जैसे वायरल होता है और वो चला जाता है। इससे ज़्यादा उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जिनको हाँ पहले की कोई बीमारियां हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वरना अगर आपको माइल्ड कोरोना है तो इससे घबराओ मत। अब मैंने देखा हमारे किसी रिश्तेदार को बुखार हुआ है, तो मैंने उसको फ़ोन पे बोला कि आप टेस्ट करवा लो, तो वो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं टेस्ट करवाऊँगा, मुझे तो कुछ हुआ नहीं है क्या। अब लोग ये नहीं समझ रहे कि बुखार भी उसका एक सिम्टम है। अगर आप आज टेस्ट नहीं करवाएंगे तो आप पूरे परिवार में उसको फैला रहे हैं। आप उनके बारे में तो सोचिए। तो इससे डरिए मत, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डट के इसका मुकाबला करो, दवाई खाओ, घर पे रेस्ट करो, आइसोलेट हो जाओ, दैट्स इट, 14 दिन के लिए। उसके बाद ये 4-5 दिन के बाद ये अपने आप ही चला जाता है, आपको कुछ फील नहीं होगा। तो ये थी दोस्तों मेरी एक छोटी सी कहानी, जिसका मेन मोटिव है लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को कोरोना का डर से छुटकारा दिलाना। थैंक यू।